राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद चैम्बर हाउस पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। राजीव कपूर के परिवार से पहले बीते साल जनवरी के महीने में उनकी सगी बड़ी बहन ऋतु नंदा का निधन हुआ, जिससे राजीव, ऋषि और रणधीर तीनों ही भाइयों को बड़ा झटका लगा था। कैंसर की वजह से ऋतु नंदा का निधन बीते साल जनवरी के 16 तारीख को हुआ और फिर ठीक 6 महीने के अंदर ही अप्रैल के महीने में, चौथे महीने में ऋषि कपूर ने भी अपनी जिंदगी के इस जंग से हार मान ली। कैंसर जैसी घातक बीमारी से 2 साल लड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस अस्पताल में ली। ऋषि कपूर के जाने के बाद राजीव और रणधीर ने अपने परिवार, अपने भाई बहनों में 2 सदस्यों को होने के गम में एक दूसरे को संभाला। अब जब बुढ़ापे के 74 साल की उम्र में रणधीर कपूर अपनी तमाम बीमारियों से जूझते हुए, पैंडेमिक से घबराए हुए थे, तो इकलौता भाई ही था राजीव कपूर जो रणधीर का ख्याल रखता था। इकलौता भाई राजीव कपूर ही थे जो कि रणधीर कपूर की बीमारी में दिन रात उनके साथ साए की तरह रहते थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई थी रणधीर और राजीव की, जो कई सालों से साथ रही। पुणे वाले अपने आलीशान घर को छोड़कर, अपने पेट टोफू को छोड़कर आ गए थे राजीव मुंबई शिफ्ट होकर अपने भाई रणधीर के पास। जिस पिता राज कपूर से राजीव की नहीं बनती थी, उस पिता के घर पर वापस लौटे थे राजीव सिर्फ अपने भाई के लिए। अब उस भाई की बीमारी में क्या दशा होती होगी आप समझ सकते हैं, जब उनका भाई ही नहीं रहा। छोटा भाई राजीव कपूर को होने के बाद रणधीर को बीते दिनों काफी ट्रोल किया गया था। बता दें हम आपको, रणधीर की जिंदगी में गम कम नहीं है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से, 40 साल से ही अपने जिंदगी में तकलीफ का सामना कर रहे हैं रणधीर। साल 1982 की बात है। बबीता कपूर ने तभी छोड़ दिया था रणधीर का घर। चैम्बर हाउस और कपूर खानदान से अलग रहने लगी थी बबीता अपनी दोनों ही बेटियों को लेकर। दरअसल करिश्मा की छोटी बहन करीना का जब जन्म हुआ था, रणधीर की करियर काफी ज्यादा गिरावट का सामना कर रही थी। बॉलीवुड के पर्दे से दूर होने के बाद बतौर प्रोड्यूसर भी बड़ी फिल्मों में हाथ आजमा कर नाकामी ही बटोर रहे थे रणधीर, जिसके कारण रणधीर कपूर पूरी तरह से बॉलीवुड में अपनी करियर में आई गिरावट के कारण स्ट्रेस रहने लगे और नशे की लत उन्हें तब लगी। नशे का सेवन बिल्कुल अपने छोटे भाई ऋषि की तरह किया करते थे रणधीर, जिसके कारण अपनी ही पत्नी बबीता का साथ खो दिया था रणधीर ने। बबीता तब से ही कपूर परिवार से दूर रहने लगी। आज बुढ़ापे में भले ही बबीता अपने पति के पास लौट आती हो उनके सुख में शामिल होने के लिए, लेकिन रणधीर कपूर और बबीता 30 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं। बिन तलाक की ही अकेली जिंदगी गुजार रहे हैं रणधीर और बबीता। अब उस रणधीर कपूर ने तलाक ना लेने पर भी कई बात शेयर की थी। जी हाँ, ये तो हमने आपको बताया, नशे का सेवन करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी और इसी कारण से, इस गंदी आदत के कारण ही रणधीर कपूर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली और करियर डूबने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाई का ही, राजीव का ही सहारा मिला था। राजीव कपूर को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण हमेशा के लिए राजीव ने भी रणधीर का साथ छोड़ दिया। और ये भी सब जानते हैं कि रणधीर ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनकी परेशानी का कारण क्या था। खुद राजीव कपूर को लेकर रणधीर ने ये बात एक्सेप्ट की थी कि उनके भाई उनकी ज़िंदगी में उनकी खुशी का कारण थे, उनकी ज़िंदगी को पूरा करते थे। अपने भाई के साथ ही सुख दुख बांटा करते थे रणधीर कपूर। राजीव कपूर उनके साथ उनके ज़िंदगी के हर मुश्किल घड़ी में रहे। आज जिस रणधीर कपूर को एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए दिन रात 24 घंटे सिर्फ एक नर्स के सहारे रहना पड़ता है, पूरे घर में अकेले पड़ गए रणधीर कपूर के लिए पूरे घर के हर कोने में सिर्फ यादें ही हैं और तन्हाइयां ही हैं। 74 की उम्र में रणधीर कपूर की सेवा करने वाला कोई भी नहीं जो कि रणधीर कपूर का सहारा बन सके, रणधीर कपूर को सपोर्ट कर सके। दोनों ही बेटियां शादी के बाद अपने घर विदा हो गई थी। तलाक तो करिश्मा कपूर का भी हुआ, लेकिन दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां करिश्मा पर ही।
वहीं करीना अपने पटौदी परिवार को संभालने में रही है और बबीता कपूर हमेशा के लिए रणधीर से अलग इसलिए रहती है क्योंकि रणधीर की कुछ आदतें हैं जिसे बबीता बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। बबीता कपूर ने रणधीर का साथ क्यों छोड़ा था, इस पर खुद रणधीर कपूर ने बयान दिए थे। हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि बबीता कपूर ने रणधीर को आखिर क्यों छोड़ा। खुद रणधीर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वाकई में रणधीर कपूर ने अपनी ही गलतियों को स्वीकार करने के बाद अपनी ही जिंदगी के काले राज खोले। अपनी सभी गंदी आदतों का चिट्ठा रणधीर कपूर ने खोलते हुए ये बताया कि वो अपनी पत्नी को कितना तंग कर चुके थे, कितनी ज्यादा परेशान उनकी पत्नी उनसे रहने लगी थी। जी हाँ, रणधीर कपूर ने बताया जिस राजीव के जाने के बाद पूरे घर में वो तन्हा रह चुके हैं आज बीमारी की वजह से, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ नर्स के सहारे रह रहे हैं, जिन्हें कदम बढ़ाने के लिए भी सिर्फ नर्स का सहारा लेना पड़ता है। उस बीमार रणधीर की जिंदगी में अगर उनकी पत्नी बिना तलाक के भी उनसे दूर रह रही है तो वजह रणधीर की ही बुरी आदतें हैं, उनके गलत हरकतें हैं, जिससे बबीता काफी तंग आ गई थी। रणधीर ने खुद इंटरव्यू में कहा था, शी फाउंड दैट आई वॉज अ टेरिबल मैन हु ड्रैंक अ लॉट and came home late always, which was something she didn't like, and I didn't want to live the way she wanted, and she couldn't accept me as I am, though it was a love marriage, so it's okay, we have two lovely children to look after. She brought them up in the best way and they have excellence in their career. What else I could have asked for as a father? ये रणधीर कपूर का कहना है कि बच्चों की परवरिश उसने अकेले की, इससे ज़्यादा और क्या चाहूँगा। मैं इतना नशा करता था, मैं इस तरह से लेट आता था, उसकी बात नहीं सुनता था, करियर पूरी तरह से डूब चुकी थी। साल 1988 में जब उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ा था, फाइनेंशियली ठीक नहीं थी रणधीर की स्थिति और वो काम नहीं कर पा रहे थे। उनकी ज़िंदगी ऐश की हो गई थी, जिससे बबीता काफ़ी तंग आ गई थी। ऐसे में रणधीर ने आगे ये भी कहा, तलाक वो लेते भी तो क्यों लेते, आखिर वो तलाक ले भी तो क्यों ले। उन्हें ना तो दूसरी शादी करनी है और ना ही बबीता को दूसरी शादी करनी है इस उम्र में, तो हमें तलाक की ज़रूरत ही क्या। खुद करीना ने बताया था कि बहुत अच्छे रिश्ते थे रणधीर और बबीता के, ये दोनों अलग ज़रूर रहते हैं, दोनों के मकान ज़रूर अलग हैं, लेकिन दोनों का घर परिवार एक है। दोनों ने रिश्ते को बखूबी निभाया, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। बबीता रणधीर की मुश्किल घड़ी में हमेशा खड़ी रही। जब रणधीर के छोटे भाई राजीव का निधन हुआ, जब ऋषि कपूर का निधन हुआ, बबीता हर मुश्किल घड़ी में अपने पति के साथ खड़ी रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले आपको, ये सच है कि रणधीर की जिंदगी में आज कोई भी नहीं, क्योंकि एकमात्र राजीव ही थे जो 9 फरवरी को हमेशा के लिए दूर चले गए।